गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12 बायो का क्लास शुरू होने जा रहा है। इसमें जो हम पाठ पढ़ाए हैं उसके आगे का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला हमारा हेडिंग है भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय परिवर्धन मतलब भ्रूण का विकास कैसे होता है, ठीक है। निषेचन, पहले हम लोग बताया गया था आप लोगों को कि निषेचन फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। मेल और फीमेल गैमेट जब कंजुगेट होते हैं अर्थात जब जुड़ते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है। उसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन के पश्चात जब जायगोट वृद्धि करके एक शिशु का रूप लेता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो है 5 से 7 दिन, निषेचन क्रिया मतलब जब जायगोट बन जाता है, जायगोट के बनने के लगभग 5 से 7 दिन में जो जायगोट होता है वो भ्रूण में अर्थात एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो जायगोट होती है उसमें सूत्रीय विभाजन होता है। सूत्रीय विभाजन ध्यान देना इसमें है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिका है वो कोशिका अपने जैसे कोशिका का निर्माण करती है, परंतु उसके आयतन में, उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो जायगोट जितना जो बड़ा आकार का होता है, विभाजन के फलस्वरूप भी उसका आकार वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसमें पहले सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो जायगोट है अर्थात युग्मनज, इसको हम बोलते हैं हिंदी में युग्मनज, वह युग्मनज वृद्धि करता है, सूत्री विभाजन करता है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, ठीक है। 16 कोशिकाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। जब यह 16 कोशिकाओं में बढ़ जाती है तो इस अवस्था को हम लोग मारुला कहते हैं। जैसा कि हम लोग बताया, लिखा भी गया है मारुला। इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मारुला कहते हैं, ठीक है। जैसे ही मारुला बन जाता है भ्रूणीय परिवर्धन अर्थात विकास क्या होता है, मतलब जो जायगोट होता है वह भ्रूण में क्या होती है, परिवर्तन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग है मनुष्य के युग्मनज का विदलन, अर्थात मनुष्य में युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। उसमें पहला हमारा हेडिंग है क्लेवेज ऑफ ह्यूमन जायगोट। इसमें पहला हेडिंग है मारुला का निर्माण, ठीक है। मारुला का अभी हम बताए हैं कि सूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो जायगोट होता है वह 5 से 7 दिन में किसका, एम्ब्रियो में क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। देखो इसमें जो जायगोट होता है वह जायगोट जो है पहले अभी बोले हैं उसमें उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, वह उसमें विभाजन शुरू होता है लेकिन जायगोट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जायगोट के बनने के लगभग 30 घंटे के बाद विभाजन शुरू होता है। 30 घंटे तक विभाजन नहीं होता, ठीक है। 30 घंटे के बाद जो जायगोट होता है उसमें सूत्री विभाजन होता है और वह सूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो जायगोट है वह 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। इसके पश्चात उसमें पुनः दूसरा सूत्री विभाजन होता है और वह 4 कोशिकाओं बढ़ती है। दूसरा विभाजन जब शुरू होता है तो
वह 44 घंटे के बाद शुरू होता है, 44 घंटे के बाद शुरू होता है। ठीक है, यह विभाजन कहाँ होता है? यह विभाजन अंडवाहिनी में होती है। जैसे जैसे विभाजन होती जाती है, जो जायगोट होता है वह अंडवाहिनी से आगे की ओर, मतलब गर्भाशय की ओर क्या होती है? आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, दूसरे विभाजन जो होता है वो कब कब होता है? 44 घंटे के पश्चात होती है। और जो तीसरा विभाजन होता है वह 72 घंटे के बाद होती है। ठीक है, मतलब पहला विभाजन 30 घंटे में, दूसरा विभाजन 44 घंटे में, तीसरा विभाजन 72 घंटे में, मतलब लगभग 3 दिन हो गया। ठीक है, चौथा विभाजन जो होता है वह 4 दिन में होता है और कोशिकाएं बनती हैं 16। इसी अवस्था को जब ये कोशिका 16 हो जाती है तो यह एक विशेष प्रकार के आकार में, अर्थात गोलाकार आकार में को बना लेती है, गोलाकार स्टेज में हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं मारुला, फॉर्मेशन ऑफ मारुला। इस मतलब मारुला का यहाँ क्या होता है? निर्माण हो जाता है। और जो उसमें आकृति बनती है उस आकृति को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और उसमें जो कोशिका बनता है वह माइक्रोमियर्स कोशिका कहलाती है। ठीक है, इससे हमें क्या, इसका क्या महत्व है? महत्व क्या है? जो जायगोट होता है, जायगोट जो है वह एम्ब्रियो में अर्थात भ्रूण में क्या होती है? बदल जाती है। किसमें? मारुला में। ठीक है, और जो दूसरा महत्व इसका है उसमें क्या होता है? जो भी जायगोट होता है उसका विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है अर्थात वृद्धि होती है। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है ब्लास्टुला का निर्माण। ब्लास्टुला, मारुला के बाद क्या शुरू होती है? ब्लास्टुला शुरू होती है। इसी ब्लास्टुला के निर्माण के समय जो जायगोट जब भ्रूण बदलती है तो यह धीरे धीरे कहाँ? गर्भाशय में पहुँचती है। ठीक है, तो जैसे ही कोशिका जो है आगे की ओर बढ़ती है, चौथे दिन जो कोशिका है वह 16 से 32 कोशिकाओं में बढ़ जाती है और यह एक घेरे जैसी आकृति बनाती है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहले को हम लोग कहते हैं माइक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स। दूसरे को हम लोग कहते हैं माइक्रोमियर्स। जो माइक्रोमियर्स कोशिका होती है ये बाहर की ओर होती है अर्थात परिधि की ओर होती है, और जो माइक्रोमियर्स कोशिका होती है वह केंद्र की ओर अर्थात ये बाहर की ओर और ये भीतर की ओर होती है। ओके, और ध्यान देना, यह कोशिका चपटी होती है और यह कोशिका गोलाकार होती है। ठीक, इसमें जब विभाजन होता है, माइक्रोमियर्स जो है इसमें विभाजन होता है तेज, इसमें थोड़ा इसकी तुलना में धीमी गति से होती है। ठीक है, और ये विभाजन करके एक विशेष प्रकार की रिंग के समान आकृति बनाते हैं, रिंग के समान आकृति बनाते हैं। उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। आकृति को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और उसके बीच में जो जगह होती है उस जगह में विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ एकत्र होते हैं। वह पोषक पदार्थ इस एम्ब्रियो को क्या करती है? भोजन देने का, मतलब पोषक पदार्थ देने का काम करती है। ठीक है, जैसे जैसे चौथे, अभी हम बताएं चौथे दिन, 5वें दिन जो होती है, 5वें दिन जो है वह जो एम्ब्रियो होती, जो भ्रूण होती है वह कहाँ? गर्भाशय में क्या होती है? पहुँच जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, अब ध्यान देना, जब ब्लास्टुला अवस्था में एम्ब्रियो कहाँ पहुँचती है? ब्लास्टुला अवस्था में एम्ब्रियो जब गर्भाशय में पहुंचती है तो इसकी जो माइक्रो बाहरी कोशिका जो होती है, जो परिधीय कोशिका होती है, उसमें वृद्धि
मंद गति से जाती है, और मैक्रोमियस अर्थात जो केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि क्या होती है, तीव्र हो जाती है अर्थात बढ़ जाती है, जिससे यह एक विशेष अंगूठी के समान रचना बनाती है। ठीक है, इसी अवस्था में जो एम्ब्रियो होती है वह कहाँ, गर्भाशय में क्या होती है, पहुँच जाती है। इट्स ओके।